फ्रेंड्स, आपके स्टडी बाय 90 कुछ चैनल में एक बार फिर स्वागत करते हैं। आज सेशन है हिंदी। हिंदी में देखते हैं व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? शब्दों तथा वाक्य रचना से संबंधित नियमों को ही वाक्य क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। शब्दों तथा वाक्य रचना के संबंधित चिन्हों को ही व्याकरण कहते हैं। शब्द मतलब जो चिन्ह लिखते हैं, लिखने के लिए जो चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हीं के चिन्हों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और उन्हीं लिखने के अच्छे ढंग को ही क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। अच्छा, देखते हैं इसको सिंपल लैंग्वेज। ये तो किताबी लैंग्वेज है, हमने आपको बताया। ये कैसे किताबी लैंग्वेज है? ठीक, देखिए ये हमारी आमतौर पे लैंग्वेज जो भाषा प्रयोग है उस लैंग्वेज है। व्याकरण वह साधन, व्याकरण वह साधन, साधन या शास्त्र बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? वह शास्त्र, व्याकरण वह शास्त्र जिसके द्वारा शब्दों तथा वाक्यों और रचना को शुद्ध रूप में लिखना सीखते हैं। व्याकरण हमारी भाषा को क्या करती है? शुद्ध करती है, शुद्ध एवं प्रभावशाली बनाती है। देखिए, हमने बोला व्याकरण किसे कहते हैं? शब्दों तथा वाक्यों तथा रचना में से संबंधित नियमों को ही क्या कहते हैं? नियमों को ही क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। इन्हीं व्याकरण, ये तो आप हमने बताया है किताबी लैंग्वेज में। आप देखिए हमारी अपनी आप लोगों की लैंग्वेज है। व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह भाषा है, वह शास्त्र है, ठीक, जिसके द्वारा हम शब्दों को क्या करते हैं? शब्दों वाक्यों तथा रचना को शुद्ध रूप में लिखना सीखते हैं, शुद्ध रूप में लिखना सीखते हैं। व्याकरण हमारी भाषा को क्या करती है? प्रभावशाली और शुद्ध बनाती है। क्या बनाती है? शुद्ध बनाती है। ठीक, हमने अभी बताया व्याकरण के बारे में, व्याकरण आपने समझा, ठीक। हमारी भाषा के बारे में पिछले क्लास में हमने बताया है। हमारे संविधान में, ठीक, जो भाषा का प्रयोग करते हैं उसे ही कामकाज की भाषा कहते हैं, या सरकारी भाषा भी कहते हैं। इसे राष्ट्रभाषा की भी नाम जानना है। जो हम अधिकतर लोग भाषा का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा करते हैं। हमारी राष्ट्रभाषा में कितनी भाषाओं का योग किया गया है? भैया हमारे संविधान में कितनी 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, लेकिन तब संविधान हमारा बना था तब 26 जनवरी 1950 को। ये इस दिन क्या है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस। लेकिन हमारे संविधान तब अनुच्छेद आर्टिकल तब लागू हुए थे, तब हमारे संविधान कितनी भाषा थी? 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया। तो कितनी भाषाओं का उल्लेख किया? 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया। इसी के आधार पर 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या ना है? हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसे? 14 में हिंदी दिवस मनाया। लेकिन 14 सितंबर 1953 को सबसे पहला हिंदी दिवस, सबसे पहला हिंदी दिवस मनाया जाता है। सबसे पहला अगर पूछे सबसे पहला हिंदी दिवस मनाया 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। कब मनाया गया? 1953 में मनाया सबसे पहला हिंदी दिवस। लेकिन अगर आप पूछे अब संविधान में कितनी भाषाएं? अब 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। अब कितनी भाषाओं का उल्लेख किया संविधान में? 22 भाषाओं का उल्लेख किया।
कितने 2200। हमने जाना व्याकरण बारे में। व्याकरण किसका वर्णन होता है? भाषा के वाक्य और रचना का शुद्ध रूप होता है। क्या होता है? शुद्ध रूप। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1953 को पहला ही हिंदी दिवस मनाया गया। ठीक, अगर ये हिंदी दिवस मेरे पूछे विश्व में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अगर विश्व की बात कहा जाए तो विश्व में हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। पूछा विश्व में हिंदी दिवस मनाया जाता है, 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब अगली क्लास में हम देखते हैं, अगली क्लास में हम तक की भाषा में क्या होते हैं? वर्ण होते हैं और क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। वर्ड से मिलकर क्या शब्द बनता है, शब्दों मिलकर क्या वाक्य बनता है। इसी वाक्य हम तो क्या इसकी आगे बाद क्या स्वर और व्यंजन के बारे में जानते हैं। ठीक, आज तक इतना रखते हैं। थैंक्स।